आप सभी को दर्शक के प्यार भाई नमस्कार और धन्यवाद। प्यारे संतो महापुरुषों जी, संपूर्ण अवतार वाणी संत निरंकारी मिशन का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना संत निरंकारी मिशन के दूसरे सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी ने की और इस ग्रंथ की संत निरंकारी मिशन में इतनी अधिक मान्यता है कि प्रत्येक निरंकारी परिवार की तो बात ही छोड़िए, लगभग हर एक निरंकारी महात्मा के पास ये धर्म ग्रंथ आपको मिलेगा। और प्रत्येक महात्मा जब एक बार इसे पढ़ना आरंभ करता है ना, तो वो पढ़ता ही चला जाता है। बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल भाषा में एक एक बात इस तरह से इस ग्रंथ में समझाई गई है कि इसे समझने के लिए कोई बहुत अधिक विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। बड़े सरल शब्दों में शहंशाह जी ने इस ग्रंथ में धर्म का सार बताया है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बड़ी आसान भाषा में इसमें बताया गया है। और दास को ऐसा लगता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद फिर और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब सवाल ये है कि जब पहले से ही दुनिया में तमाम धर्म ग्रंथ मौजूद थे, वेद, शास्त्र, उपनिषद, रामचरित मानस, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहब और बाइबल, कुरान मजीद आदि, तो फिर अलग से शहंशाह जी को एक नया ग्रंथ संपूर्ण अवतार वाणी रचने की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों? इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए भटिंडा में जब दो महात्मा, दो सिख सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पास पहुंचे और उनसे ये कहने लगे, बाबा जी, हमने आपकी अवतार वाणी को बड़े गौर से पढ़ा है और हम गुरबाणी के भी रसिया हैं। हम दोनों ही पंजाबी के लेक्चरर हैं। पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अवतार वाणी में कोई नई बात हमें पढ़ने को नहीं मिली। हमें एक बात समझ में नहीं आई कि अवतार वाणी को रचने की जरूरत क्या थी, जबकि वही कुछ कहना था जो गुरबाणी में अंकित है। उन दोनों सज्जनों की बात सुनकर युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चेहरे पर एक आभा देखने को मिली। उसी आभा को बिखेरते हुए इन्होंने बड़े सहज और सरल शब्दों में कहना शुरू किया, तीन काल कायम रहने वाली सच्चाई का वर्णन वेदों में किया गया हो या फिर गीता रामायण में किया गया हो अथवा गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के द्वारा प्रकट किया गया हो, उन सब में कोई भी अंतर नहीं। बात सिर्फ भाषा की है। जब भाषा प्राकृत या संस्कृत प्रधान थी तो उसी भाषा में वेदों की रचना की गई। इसी प्रकार जब लोग संस्कृत को भली भांति पढ़ते पढ़ाते थे तो गीता उसी भाषा में हमारे सामने आई। उत्तर प्रदेश के वासी अधिकतर राम की कथा को दिन रात गाने को अपना कर्तव्य मानते हैं और पूजा अर्चना का अंग मानते हैं, तो संत तुलसीदास जी ने उनकी अवधी भाषा में रामचरित मानस की रचना की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जहां गुरुओं की अपनी वाणी दर्ज है, वहां अनेक भक्तों की वाणी भी वहां पढ़ने को मिलती है। उसे पढ़ने से पता चलता है कि गुरु ग्रंथ साहब में वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों अथवा गीता आदि से परे हटकर सच के बारे में कोई अलग व्याख्या नहीं की गई है। केवल उस समय की भाषा को अपनाकर उसी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाया गया है। हम सभी जानते हैं कि सो सयाणे इक्को मत। ठीक इसी तरह अवतार वाणी भी आज की बोली में लिखी गई है ताकि पाठक आसानी से उसे पढ़ और समझ सकें। आप पढ़े लिखे सज्जन हैं, आप तो जानते ही हैं कि 2 और 2 4 होते हैं। इस सच्चाई को कल भी बयान किया गया था और आगे भी बयान किया जा रहा है। हम यह कभी आपत्ति नहीं उठाते कि जब पहले 2 और 2 4 लिखा जा चुका है, फिर उसे नए सिरे से क्यों लिखा जा रहा है। गुरुदेव ने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, अवतार वाणी की रचना करने वाले बाबा अवतार सिंह जी को बाकी रब्बी महापुरुषों की तरह सच का जो बोध हुआ, तो उन्होंने भी आज की सरल सुबोध भाषा में अवतार वाणी के रूप में अपने अनुभव दर्ज किए हैं। क्योंकि पहले महापुरुषों को सच के बारे में जो अनुभव हुए, बाबा अवतार सिंह जी को भी वैसे ही हुए। इसलिए अवतार वाणी में वही कुछ लिखा हुआ पढ़ने को मिलता है जो पहले की रब्बी वाणियों में पढ़ने को मिलता है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बात सुनकर दोनों सज्जनों के चेहरे पर संतुष्टि की भाव आ गए। अब इस ग्रंथ को रचने के पीछे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अपनी जो निज इच्छा जाहिर की, वो भी यहाँ दास उन्हीं के शब्दों में रखने के लिए जा रहा है। बाबा जी ने कहा, संत जनों की उत्कृष्ट इच्छा थी कि आज की साधारण बोली में कोई पुस्तक लिखी जाए।
जिसमें ज्ञान और सच्चे धर्म की चर्चा हो। प्रभु प्रेमियों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पुस्तक द्वारा निरंकार के गुण गाने का छोटा सा प्रयास किया है। लाखों महात्मा गुणी अथवा ज्ञानी भगवान के गुणगान करने के साथ साथ इस बात को भी मानते हैं कि इसकी अकथ महिमा और गुणों को शब्दों में बंद नहीं किया जा सकता, पर हृदय के उद्गारों पर काबू पाना किसी के बस की बात नहीं। और फिर यह तो केवल पूर्ण गुरु की दया ही है कि जिसके द्वारा दास कुछ करने योग्य हुआ है। बड़े समय से इच्छा थी कि इस पुस्तक का दूसरा भाग भी पूर्ण हो जाए। निरंकार और सद्गुरु की अपार अनुकंपा से यह कार्य भी संपन्न हो गया है। इसलिए इसी रचना को संपूर्ण वाणी का नाम दिया गया है। संतो महापुरुषों, संपूर्ण अवतार वाणी मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखी गई है, परंतु इसके तमाम हिंदी के संस्करण और दूसरी कई भाषाओं में और भी इसके संस्करण उपलब्ध हैं। सभी संस्करणों का निरंकारी महात्माओं ने भरपूर स्वागत किया है। हिंदी में कई महात्माओं ने इसका रूपांतरण किया है, इसका अनुवाद किया है, जिनमें पूर्ण प्रकाश साकी जी, डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस जी और भी कई महापुरुष हैं, और बड़ी सरल भाषा में उन्होंने इसको अनुवादित किया है। तो संतो महापुरुषों, संपूर्ण अवतार वाणी के विषय में ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दास आपके कमेंट का इंतजार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे क्षमा चाहेगा। आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन निरंकार प्यारे संतो महापुरुषों जी।